हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा कि आज की वीडियो में हम देखेंगे इस माइक्रो टीचिंग यानी सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना के बारे में, और इसके अंतर्गत हम व्याख्या कौशल को देखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। ये आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर करिएगा दोस्तों के साथ, और चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं ये वीडियो। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले व्याख्या कौशल में आप जो विद्यालय का नाम, दिनांक, कक्षा, कालांश, विषय, प्रकरण, वर्ग, समय, ये सारी चीज़ें लिख लीजिएगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कोई भी विद्यालय का आपका नाम होगा तो उसको लिख लीजिएगा। बाकी कक्षा 8 है, कालांश जो भी आपका होगा यानी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ जो भी होगा लिख लीजिएगा। वर्ग इन्होंने अपनी फाइल में ए रखा है, समय 6 मिनट का होगा, ये तो फिक्स है क्योंकि माइक्रो टीचिंग में टाइमिंग जो है वो सेट होती है पहले से। और विषय विज्ञान है, प्रकरण जो है वो है जल प्रदूषण। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप व्याख्या कौशल के घटक के बारे में लिखेंगे। तो इसमें घटकों में पहला है कथनों की स्पष्टता, दूसरा है व्याख्या के समय छात्रों से प्रश्न पूछना, तीसरा है व्याख्या की योजनाबद्ध पुनरावृत्ति, चौथा है मुख्य बिंदुओं की सारांश में प्रस्तुति, पांचवा है व्याख्या के दौरान कथनों में धारा प्रवाह। तो ये कुछ घटक हो गए आपके व्याख्या कौशल के, इसको लिख लीजिएगा। कहीं कहीं पर क्या होता है कि उनकी फाइल में ऑलरेडी जो है व्याख्या के सारे जो कौशल के घटक होते हैं वो मेंशन होते हैं, तो उनको नहीं लिखने के लिए कहा जाता है। लेकिन मैक्सिमम जगह पे आपको साथ ही में घटक भी लिखना होता है। तो ये आप लोग अपने फाइल के अकॉर्डिंग करिएगा, अपने विद्यालय के अकॉर्डिंग करिएगा कि आपको क्या बोला गया है। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं जल प्रदूषण की व्याख्या के बारे में। तो यहाँ पे देखिए, व्याख्या में आप इस तरह से 3 भाग कर लीजिएगा: शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया और विद्यार्थी अनुक्रिया। तो पहला हमारा शिक्षण बिंदु होगा जल प्रदूषण व उसके कारण। तो यहाँ पे विकासात्मक प्रश्न है पहले। तो पहला है कि हम सब कैसा जल पीते हैं, बच्चे बताएंगे साफ जल। दूसरा है जल प्रदूषण व उसके कारण के बारे में बताइए, तो बच्चों को नहीं पता तो अस्पष्ट उत्तर। अब छात्राध्यापक या छात्राध्यापका जो है स्पष्टीकरण यानी व्याख्या के माध्यम से शिक्षण बिंदु को बच्चों को समझाते हैं। तो यहाँ आप लिखेंगे स्पष्टीकरण में, जल में अवांछित पदार्थों के मिलने से वह अशुद्ध हो जाता है, जिसे प्रदूषित जल कहते हैं। जल प्रदूषण के कारण में उद्योगों से निकले विषैले रासायनिक पदार्थ, पॉलीथीन नहलाने से निकली गंदगी, मलमूत्र त्याग से जल प्रदूषित हो जाता है। कीटनाशक आदि भी जल तक पहुंचकर उसे प्रदूषित कर देते हैं, जिससे हैजा, पेचिश आदि जैसे रोग विकसित हो जाते हैं। विद्यार्थी अनुक्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, देखेंगे व लिखेंगे। तो आई होप कि ये आपको शिक्षण बिंदु क्लियर हो गया होगा। दूसरा शिक्षण बिंदु देखते हैं जो है जल प्रदूषण नियंत्रण। तो इसमें भी विकासात्मक प्रश्न है पहला, जल प्रदूषण से होने वाले 2 रोग बताइए, तो बच्चे बताएंगे हैजा, पेचिश। दूसरा है जल प्रदूषण का नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, तो बच्चों को नहीं पता तो अस्पष्ट उत्तर। अब इसमें भी आप व्याख्या के माध्यम से बताएंगे बच्चों को। तो लिखेंगे इसमें पहला, हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को जल में ना मिलाएं। ठीक है, ये जल प्रदूषण नियंत्रण के बारे में है कि क्या क्या हम करें कि जल प्रदूषित नहीं होगा, कौन कौन से तरीके आप अपना सकते हैं। तो पहला यही है कि हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को जल में ना मिलाएं। दूसरा है जलाशयों में गंदगी करने, नहाने, कपड़े धोने आदि कामों को रोका जाना चाहिए। तीसरा है नदी तालाबों में पशुओं को नहलाने तथा वाहन धोने से मना करना चाहिए। और चौथा है पेयजल स्रोतों की नियमित अंतराल पर जांच व सफाई होनी चाहिए तथा रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कम करना चाहिए। विद्यार्थी अनुक्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो ये हमारा दोनों जो है पॉइंट क्लियर हो गया। अब चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर बोधात्मक प्रश्न में देखिए, आपको 2 प्रश्न इन्होंने रखा है क्योंकि आपका जो पॉइंट था शिक्षण बिंदु वो हमने क्लियर कर दिया। तो बोधात्मक प्रश्न के जरिए हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि बच्चा समझ पा रहा है या नहीं। तो पहला है जल प्रदूषण के 2 कारण बताइए, तो बच्चे बताएंगे कीटनाशक का प्रयोग और प्लास्टिक का प्रयोग। दूसरा है जल प्रदूषण से होने वाले किसी एक रोग का नाम बताइए, बच्चे बताएंगे पेचिश। तो ये था आज का वीडियो। कैसी लगी वीडियो बताइएगा, पसंद आएगी वीडियो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।